आगे देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक एक वर्ड का पहले अर्थ देख लो, अपने आप अर्थ आप भी बैठाने की कोशिश करो। एक बार पढ़ा दिए हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं। जो मतलब होता है, जो इशारा किया गया है, रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम मतलब होता है अच्छा, ठीक है, उच्च विचार का, अच्छी सोच वाला, ठीक है। काकर सकत कुसंग, कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत, है ना। चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत मतलब होता है लिपटा रहना, ठीक, पसारना, उसका फैलाव होना। विष मतलब होता है जहर, चंदन मतलब होता है चंदन का वृक्ष। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब होता है सर्प। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, जो व्यक्ति अच्छे आचरण का होता है, उच्च विचार का होता है, अच्छी सोच वाला होता है, का कर सकत कुसंग, उसका बुरी संगति वाले व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। यदि हमारी सोच अच्छी रहेगी, हम अच्छे विचार के रहेंगे, हमारी सोच गलत रास्ते पे, गलत संगत में नहीं जाएगी, तो बुरा व्यक्ति लाख भी चाहे, लाख कोशिश करे, एक दिन, दो दिन, चार दिन कोशिश करेगा, देखेगा कि इसका झुकाव नहीं है गलत रास्ते की तरफ, तो वो अपने आप रास्ता बदल लेगा ना। आपकी सोच, आप जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, यानी कि आपका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पे, चंदन का वृक्ष होता है, उसकी शीतलता, उसकी महक के कारण उस पर इतने जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं कि फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। आपके घरों में, सबके घरों में अक्सर चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना, उसी पेड़ से कट करके आया होता है। तो उस चंदन के वृक्ष पे, उसकी शीतलता के कारण उस पर हजारों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, संख्या भी हो सकती है उनकी, लेकिन कभी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो कभी अपने, कितनी भी लाख उनकी बुराई व्यक्तियों के संगत क्यों ना हो जाए, बुरे व्यक्तियों के साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी संगत, अपना अच्छा विचार, अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते। ठीक, आगे देखो, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग धून और ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए, हमें इस संसार में प्रीत सराहिए, ऐसे प्रेम की, ऐसे भक्ति की, ऐसे भक्ति में लिप्त रहना चाहिए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए कि मिले होत रंग धून, जिसमें लिपटने से, जिसमें रमने से हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा मन और स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए और उज्जवल हो जाए, ठीक है। होत रंग दून, यानी कि हमारा जो स्वभाव है वो आगे जा कर के और निखर जाए, ठीक है, स्वभाव अच्छा हो जाए। और उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून, जिस प्रकार से हल्दी और चूना, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून, जिस प्रकार से हल्दी और चूने का मिश्रण होता है, तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है। जब इन दोनों का मिश्रण आप करेंगे तो ये दोनों अलग रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि लाल रंग बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि हल्दी अपना पीलापन छोड़ दिया और चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ दिया, दोनों अलग रंग में परिवर्तित हो गए। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसे प्रेम में लिप्त रहना चाहिए, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे ईश्वर से प्रेम करना चाहिए कि जिससे हमारा तन, मन, चित्त और निर्मल हो और स्वच्छ हो, हमारा प्रभाव दुनिया में और बढ़े। आगे कभी रहीम दास जी कह रहे हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। ये प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका साथ करने से हमारा स्वभाव निर्मल हो सकता है, हम और अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं। अगर वो हमसे टूटे सुजन मनाई, यदि वो हमसे रूठ जा रहे हैं, तब भी उन्हें हमें मना लेना चाहिए। जो टूटे सौ बार, एक मोतियों की माला का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मोतियों की माला का वर्ण, मोतियों की माला का प्रभाव, उसका जो महंगाई होती है, मोतियों की माला है ना, कहते हैं कि इसका प्रभाव कितना, अरे मोतियों की माला है ना, मोती है, हीरा है, सोना है। अगर इसकी मालाएं टूट जाती हैं तो उसके महत्व को देखते हुए बार बार व्यक्ति उसको नए धागों में पिरो लेता है, गूंथ लेता है। अब आप लोग बताओ, एक उदाहरण सिंपल दे रहे हैं, 10 रुपये का माला यदि आप लोगों के साथ
आप पहने और टूट गया तो आप उसके महत्व को देकर 10 रुपया लगा है, आप उसको कुछ भी नहीं समझते और फेंक देते हैं, जाने दो। अगर वही माला 1000 का हो, 2000 का हो, अगर टूट जाए तो आपकी कोशिश रहती है कि उसको हम फिर से दोबारा गूंथ लें और फिर से पहन लें। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका महत्व ज़्यादा है, आपकी नज़रों में उसका महत्व ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा आप पैसा खर्च किए हैं। सेम उसी प्रकार से आप सोचते हैं कि हमारा महत्व बढ़ाएगा, हमारे गले में रहेगा तो हमारी रौनक बढ़ाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जा रहे हैं किसी कारणवश, तो उन्हें मनाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, उन्हें मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है, उसके महत्व, उसके प्रभाव को देख करके व्यक्ति बार बार उसे गूंथ लेता है, 100 बार गूंथ लेता है। ठीक उसी प्रकार से यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ गए तो उन्हें मना लेना चाहिए। आगे, रहमन असुआ नयन ढर जी दुख प्रकट करे और जाहि निकारो गेह ते कसना भेद गए दे। सीख है ये, रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहमन असुआ नयन ढर। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहमन असुआ नयन ढर, ढर मतलब होता है निकल करके। रहीमदास जी कह रहे हैं असुआ नयन ढर, हमारे आँख से निकले हुए आंसू हमारे हृदय के दुख को बाहर व्यक्त करते हैं, बता देते हैं। ये तो होता है, अगर कोई व्यक्ति रोता है तो लोग उसको देख करके कहते हैं कि इसे कोई कष्ट है, तभी तो ये रो रहा है। तो हमारे हृदय के आंसू, हमारे आंखों से निकले हुए आंसू हमारे हृदय के दुख को बाहर आकर के बता देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जाय निकारो गेह ते कसना भेद कह दे। जिस प्रकार से गेह मतलब होता है घर, घर से निकाला गया व्यक्ति घर के भेद को बाहर जाके बता देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे आँख से आंसू निकलते हैं तो हमारे हृदय की वेदना, हमारे हृदय की दुख पीड़ा को बाहर व्यक्त करते हैं, जिसे देखने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई तकलीफ जरूर है या व्यक्ति तकलीफ में है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर से निकाला गया व्यक्ति घर के सारे भेद को बाहर जा कर के बता देता है। उदाहरण स्वरूप कोई उदाहरण दो, विभीषण है ना, वही। आगे देखो, 5वां, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। कितनी अच्छी बात करे, सीख है ये। 9th में आप लोगों का स्टार्टिंग है, यहाँ से आप आगे सीख रहे हैं। ये मन में बैठा लीजिए, आगे आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, देखिएगा। रहीमदास जी कह रहे हैं, एक सच्चे मित्र का उदाहरण दे रहे हैं कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, लेकिन यह एक कलयुग है, यहाँ उसके विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, जब व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत होता है, तो उसके पास नात बात, उसके रिश्तेदार, दोस्त तमाम हो जाते हैं। आप गिन नहीं पाओगे आपके कितने रिश्तेदार हो जाएंगे, आपके घर पे पहुंचे रहेंगे, अरे हमको नहीं पहचान रहे, हमको नहीं पहचान रहे हैं, है ना। इसी पे लोकोक्तियाँ एक है कि सफलता जो है उसके बहुत रिश्तेदार होते हैं लेकिन असफलता जो है वो क्या होती है? असफलता क्या होती है? सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं, सफलता अनेक होती है, असफलता अनाथ होती है। अगर आप असफल हैं तो आपकी तरफ कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। यदि आप सफल हो गए किसी भी मायने में, तो आप जिसको जानते भी नहीं हैं वो भी आपसे रिश्ता जोड़ने चला आएगा। अरे हमको आप नहीं पहचान रहे हैं, आपके बाबा, हम आपके दादा, नानी, नाना हमारे वो लगते थे, आप नए हैं, आप कैसे पहचानेंगे, है ना। ये रीति है आज की दुनिया की। रहीमदास जी वही कह रहे हैं, देखो कब का लिखा हुआ आज सार्थक हो रहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। हमारे समाज में यदि हमारे पास अपने धन दौलत पर्याप्त है तो हमारे नात मात, रीति रिवाज, रिश्तेदार, सगे संबंधी जोड़ने वाले, बनने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत, हमारी विपत्ति के समय हमारा जो साथ दे, हमारे सुख दुख के समय बराबर का हिस्सेदार जो हो, हमारे दुख में भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, वही हमारा सच्चा मित्र है इस संसार में। ठीक, दोहराइए आप लोग इतना।